सर नमस्कार। सर ये जो हत्याकांड हुआ, उसमें अभी क्या अपडेट है इन्वेस्टिगेशन में सर? देखिए, पहले मैं इसका कुछ आपको बैकग्राउंड बता दूं कि ये महिला यहाँ पर 6 जनवरी को आई थी और 8 को 12:30 बजे के करीब ये यहाँ से गई। तो यहीं से इसमें जो होटल के बंदे थे उनको ये संदेह हुआ कि ये महिला जो है अपने बच्चे के साथ आई थी, लेकिन बच्चे के बिना जा रही है। तो जब वो इनका कमरा साफ करने लगे तो इनको वहाँ कुछ खून के धब्बे भी मिले, जिसकी वजह से उनका संदेह जो था वो थोड़ा मजबूत हो गया। तो उन्होंने तुरंत हमारा जो 112 है, ईआरएसएस सिस्टम, उस पर सूचना दी कि एक महिला यहाँ पर आई थी और वो बच्चे के साथ आई थी, और उस जब वो गई है, बच्चा उनके साथ नहीं है और उनके रूम में इस तरह से पाया गया है। जी। तो हम लोगों ने इनको कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नंबर नहीं मिला। चूंकि गोवा एक पर्यटक स्थल है, तो यहाँ पर होटल मैनेजमेंट जो उनका स्टाफ है वो उनको सभी को सेंसिटाइज किया जाता है टूरिस्ट सेफ्टी के बारे में। तो इस वजह से वो काफ़ी इसके बारे में चेतन रहते हैं। जी। तो फिर चूंकि गोवा की ही टैक्सी से गई थी, तो हमारे जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं जी। उन्होंने फिर उसको कांटेक्ट किया और उसको ये बताया गया कि आप कहीं किसी नज़दीक पुलिस स्टेशन चले जाइए, और फिर उनको ब्रीफ कर दिया गया पुलिस को कि ऐसा ऐसा हमें संदेह है। तो वहाँ पर जो हमारा संदेह था वो कंफर्म हो गया था। जी। तो फिर वहीं पे उन्होंने उस बॉडी का पोस्टमार्टम भी करवाया, और इसमें फिर मुकदमा कायम किया गया और तफ्तीश इसमें की गई। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने इनकी 6 दिन का जो पुलिस रिमांड है वो दिया है, जिसमें हमारा मुख्य मंतव्य यही रहेगा कि इसको कैसे एग्जीक्यूट किया गया, क्यों किया गया, क्या मोटिव था। तो अपेरेंट मोटिव तो यही लग रहा है कि चूंकि इनके बीच में कोई आपस में मनमुटाव था, दोनों पति और पत्नी में, जी। जो मामला अदालत तक भी गया था। जी। और अदालत ने टेम्पोरेरली जो एक ऑर्डर पारित करती है कि जी। हर संडे उनके पिताजी इनको देख सकते हैं, मिल सकते हैं। तो ये संडे सैटरडे को फिर यहाँ ये इनको ले आई बच्चे को। तो अपेरेंट मोटिव है, हम इसमें सारी corroborating एविडेंस जो इन्वेस्टिगेशन का मंतव्य रहता है जी। कि मोटिव को corroborate करते हुई सारी एविडेंस इसमें एकत्र की जाएगी। जी। तो फिलहाल अभी जो मामला है वो विवेचना में है, जी। इन्वेस्टिगेशन के सर अधीन। आपने बताया कि होटल में खून के धब्बे भी मिले थे। मतलब क्या अभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल कर के आया कि नहीं, वो बच्चे की इनके थोड़ा हत्या? सा उसके इनके वहां पे एक रिस्ट पे इंजरी है, तो जिससे जान पड़ताल होता है। क्योंकि बच्चे के ऐसा खून अपेरेंट नहीं था, वो उसके नेजल पैसेज में था, जो कि नॉर्मली स्मॉदरिंग से होता है, इंटरनल इंजरी जिसको बोलते हैं। जी। और अभी हमारे पास रिपोर्ट नहीं पहुंची है रिटर्न में, जी। लेकिन प्रिलिमिनरी जो वहां पर ऑटोप्सी सर्जन थे उन्होंने रिपोर्ट भी बोला भी है कि ये उनका संदेह भी है। जी। और इसी तरह से इसको अंजाम, जो मैनर ऑफ डेथ जिसे हम कहते हैं, इस तरह अच्छा, से। कि मतलब गला मतलब मतलब मुंह दबाया है हाँ, जिससे। स्मोदरिंग की गई जी। है। अच्छा सर, ये भी बात आ रही कि घर के जो कमरा है, होटल का कमरा, उसके अंदर कुछ कफ सिरप भी मिले हैं। हाँ, वो सारा मामला जो है वो इन्वेस्टिगेशन के अधीन है, और जी। जो भी एविडेंस वहां पर एकत्र की जाएगी वो पूरी उसमें विवेचना में लाई जाएगी। अभी जो महिला है उसने इंटरोगेशन के दौरान क्या कुछ बताया? क्या जांच में सहयोग कर रही है? क्या कुछ बताया उसने मतलब सर? नहीं, देखिए, वो जो बताया है वो तो पुलिस फाइल और जुडिशियल कंजम्पशन के लिए होता है। जी। लेकिन फिलहाल जो हमारे इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनका ये कहना है कि अभी वो जो सहयोग करना चाहिए पुलिस एजेंसी को जी। वो भी नहीं कर रही हैं। अच्छा। और लेकिन हम इसमें कोरोबोरेशन और उनको कन्फ्रंट कराएंगे बाकी सारी चीज़ों के साथ। जी। तो फिर उनमें से पूछताछ इसमें जारी रहेगी। सर मेरे 2 सवाल हैं चूँकि ये एक माँ और बच्चे से जुड़ा मामला है, संवेदनशील ह्यूमैनिटेरियन वाला मामला है। तो लोग ये जानना चाहते हैं कि एग्ज़ैक्ट किस तरह से बच्चे की हत्या की, फिर किस तरह से वो लाश को लेकर जा रही थी और किस तरह से ट्रैक किया गया मतलब ये? नहीं, देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि चूंकि एक पर्यटन केंद्र है, यहाँ पर पुलिस भी होटल वालों के समय समय पर मीटिंग्स करती है,
उनको इस तरह की स्थिति के बारे में चेतन करती है, फॉरेनर्स की सेफ्टी के बारे में भी चेतन करती है, टूरिस्ट सेफ्टी के बारे में भी। तो उस मामले में जो यहाँ का स्टाफ है रिलेटिवली किसी और लोकेशन के मुकाबले थोड़ा अलर्ट रहता ही है। जी, तो चूंकि उनको इनिशियल संदेह हुआ, फिर वो रूम साफ करते वक्त उनका संदेह थोड़ा सा यकीन में बदला, तो उन्होंने ये मुनासिब समझा कि इसकी सूचना पुलिस को देनी चाहिए, क्योंकि महिला बच्चे के साथ आई थी और जब गई हैं और वो भी रात के 12:30 बजे, बच्चा उनके साथ नहीं है, तो ये उनका संदेह जो था उन्होंने मुनासिब समझा कि इसको पुलिस को सूचित कर दिया जाए। जी, और हमारे जो वहाँ के लोकल पुलिस इंस्पेक्टर हैं वो भी तुरंत इसमें हरकत में आए और उन्होंने अपने काउंटर पार्ट को भी और फिर टैक्सी ड्राइवर को सभी को संपर्क किया। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन रहा, जिसमें होटल का स्टाफ, हमारी लोकल पुलिस और कर्नाटक पुलिस सभी ने, और टैक्सी ड्राइवर की अलर्टनेस भी। जी। तो टैक्सी ड्राइवर को कैसे कोऑर्डिनेट किया? टैक्सी ड्राइवर कैसे लेकर पहुँचा उसके बारे में बता दीजिए बस? नहीं देखिए, चूंकि गोवा नंबर की टैक्सी थी, सीसीटीवी भी रहते ही है होटल जी, में, तो नंबर से पता चल जाता है किसके नाम पे है। और फिर जब होटल वाले टैक्सी बुलाते हैं उनके पास भी नंबर अवेलेबल रहता है। जी, तो वो तो उसमें कोई बहुत बड़ा इसमें एफर्ट की जरूरत नहीं रहती है अगर हुँ, नंबर अवेलेबल है आपके पास। जी। तो इसी तरह नंबर से उनकी टेलीफोन नंबर मिल गया और उनसे उन्होंने, हमारे स्टाफ ने संपर्क किया। तो फिर टैक्सी ड्राइवर ने क्या किया सर? किस तरह से क्या पुलिस स्टेशन लेकर गया? हाँ जी, उसको जो आदेश दिया गया था हाँ। उन्होंने पुलिस के जो लोकल आदेश था उसी के हिसाब से बिल्कुल डायरेक्शन को पालन किया। अच्छा, मेरा फाइनल क्वेश्चन ये है सर कि अब तक की तफ्तीश में क्या आया है कि किस तरह से बच्चे की हत्या की है? मतलब क्या-क्या चीज़ें एविडेंस के तौर पर रूम के होटल के कमरे से मिली और किस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया? बस ये। नहीं देखिए, ये तो सभी न्यायालय के लिए होता है। और मैं इतना कह सकता हूँ अभी इस स्टेज पर कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो सही डायरेक्शन में चल रही है। और इसको हम पूरे लॉजिकल एंड तक इन्वेस्टिगेशन लेके जाएंगे। एक समय निर्धारित रहता है जब अक्यूज्ड कस्टडी में रहता है, जी, इतने समय में हमें इस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करना है। जी। तो जो इस तरह के संगीन अपराध होते हैं हुँ, उनके लिए 90 दिन निर्धारित है। जी। तो हम क्या कफ पूरी सिरप इस भी दिया था क्या सर? माफ़ करिए सर टोक रहा हूँ। कफ सिरप भी दिया था ऐसा कुछ बोल रही नहीं, उसमें ऐसी, क्योंकि कफ सिरप्स की बॉटल वहां पर पाई गई है। जी, और फिर हम देखेंगे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो ऑटोप्सी सर्जन हैं जी। वो अगर इसके बारे में जिक्र करते हैं तो फिर ये हमारे लिए एक रेलेवेंट हो जाता है। इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या हिंट किया है कि मतलब बच्चे का मौत कैसे हुई? नहीं, वो जैसा मैंने पहले कहा कि स्मॉदरिंग से और कोई चीज उनके फेस पे प्रेशर करने से इस तरह से उनकी हत्या हुई। अच्छा, फिर खुद अपना रिस्ट काटने की महिला ने कोशिश भी की। ऐसा जान प्रतीत होता है। बाकी से क्योंकि मामला अभी सारा लॉजिकल, हम किसी कंक्लूजन पर इन्वेस्टिगेशन के राइट सर। बाद लेके आएंगे। क्या हत्या करने के बाद वो बच्चे के पास बैठी भी रही थी? फिर कैसे बैग-वैग में डाला क्या? देखिए, मैंने जैसा पहले कहा कि ये सारे जो मैटर्स हैं ये जी, इन्वेस्टिगेशन प्रक्रिया का पार्ट हैं। जी। और ये सभी मैटर्स जो भी हैं तफ्तीश में आएंगे उसको पुलिस फाइल पर रखा जाएगा। ठीक है, शुक्रिया, हमसे बहुत-बहुत थैंक यू। बात